नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे, यानी कि नी पेन, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि ओए भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, ये क्या होता है और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जो हमारा नी जॉइंट है वो 4 अस्थियों की संधि होती है। इसमें जो 4 बोन होते हैं उसमें पहला है फीमर, दूसरा है टिबिया, तीसरा है फिब्यूला और चौथा है पटेला। और जो नी जॉइंट है उसमें साथ में 4 प्रकोष्ठ यानी कि 4 कंपार्टमेंट होते हैं और बीच में सपोर्ट के लिए कार्टिलेज होती है। वो नरम लचकीली हड्डियों का एक पूरा फॉर्म होता है। और इसमें साथ में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एग वाइट यानी कि अंडे की सफेदी जैसा लचकीला फ्लूइड होता है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको फ्रिक्शन यानी कि रगड़ाव से बचाती है। तो ये जो पूरा नी जॉइंट है इसकी जो एनाटॉमी है इसको समझने के बाद अगर हम समझे कि इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी जो फर्स्ट वजह है वो इंक्रीजिंग एज यानी कि नी पेन की जो वजह होती है, तो उसमें उम्र बढ़ने के साथ कार्टिलेज कमजोर पड़ने लगती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है और जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से हड्डियों में रगड़ा होता है, तो इसकी वजह से नी पेन होता है। दूसरा है ओबेसिटी, अगर बहुत ही ज़्यादा मोटापा है तो नी पे इसका वजन बहुत ज़्यादा पड़ता है और नी पेन आपको हो सकता है। और तीसरी चीज़ है इंजुरी, अगर बार बार लिगामेंट्स में या नी में कभी इंजुरी आपको होती रहती है तो इसकी वजह से भी नी पेन हो सकता है। और इसकी फोर्थ वजह ओवर यूज ऑफ जॉइंट, यानी कि स्पोर्ट्स में या बहुत ही ज़्यादा काम करने के बाद अगर नी पे बहुत ही आप स्ट्रेन डालते रहते, ओवर यूज करते रहते, तो भी कार्टिलेज को नुकसान हो सकता है और नी पेन हो सकता है। इसका एक और कॉज है वीक थाई मसल्स, यानी कि जो आपका थाई है उसमें अगर जो मसल्स है वो वीक है तो भी नी को तकलीफ होती है और इसका पेन स्टार्ट हो सकता है। एक और वजह जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी में भी हो सकता है, यानी कि अगर आपके माता पिता को भी नी पेन है तो आपके घुटने भी कमजोर हो सकते हैं और आपको भी उम्र बढ़ने के साथ नी पेन होने का चांस बढ़ जाता है। और लास्ट कॉज है डायबिटीज, अगर डायबिटीज आपको है तो भी आपको घुटने का दर्द रहने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे जॉइंट पेन यानी कि नी में पेन होता है, दूसरा है स्टिफनेस यानी कि जकड़न, और तीसरा है जॉइंट स्वेलिंग, नी में सूजन आ जाती है। चौथा है डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो आपका नी का जो मोशन है वो कम होने लगता है, पूरा मुड़ नहीं पाता। और पांचवा और लास्ट इसका सिम्टम है वीकनेस और नमनेस ऑफ लेग्स, यानी कि आपका नी वीक होने लगता है और साथ में कभी पैरों में सुनापन सुन हो सकता है। तो ये इसका 5वां सिम्टम है। मित्रों, होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें कार्टिलेज की इंजुरी या कार्टिलेज में जो डिजनरेटिव चेंजेस आ गए या हड्डियों में जो भी रगड़ाव की वजह से आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, ये कम करने के लिए और क्योर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। इसके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में बात करें तो इसका पहला लक्षण है नी का स्टिफनेस, यानी कि जकड़न हो जाती है, साथ में पेन होता है और रेड हॉट स्वेलिंग होती है, यानी कि जो घुटना है वो सूजन की वजह से रेडनेस इसमें दिखने लगती है। और जो मेन इसका लक्षण है वो है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, यानी कि थोड़ा सा भी हिलाने डुलाने से बहुत ही ज़्यादा पेन बढ़ता है और अगर आप अपने नी को स्थिर रखते तो ज़्यादा रिलीफ लगता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे नी का पेन बहुत ही हद तक कम हो जाता है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मित्रों, इसकी दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम 200। जो कॉस्टिकम है उसमें मेन जो लक्षण है वो है डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, यानी कि जो नी पेन है वो अगर डिफॉर्मिटी की वजह से हुआ है, यानी कि कार्टिलेज घिस गई है और बहुत ही ज़्यादा जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है, साथ में क्रैकलिंग साउंड होता है, यानी कि जब आप अपने घुटने को हिलाते हैं तो साथ में कट कट जैसे आवाज़ आती है, और जो वार्मथ है उससे इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले 5 गोली कुछ दिनों तक चालू रखने से ऐसा पेन ठीक हो जाता है। मित्रों, इसकी थर्ड मेडिसिन है लीडम पाल 30। जो लीडम पाल है इसका जो प्रमुख लक्षण है
उसमें जो पेन है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, यानी कि एंकल जॉइंट में टकने से पेन चालू होके घुटने तक आता है। हमेशा इसका पेन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसे सिम्टम और साथ में पेन है और सूजन है और कोल्ड एप्लीकेशन से अगर अच्छा लगता है, यानी कि लीडमपाल का जो पेशेंट है उसको अगर एंकल में या घुटने में दर्द है और ठंडे एप्लीकेशन से अगर उसको रिलीफ लगता है तो लीडमपाल 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेनी चाहिए। इससे इस तरह से लक्षण ठीक हो जाते हैं। मित्रों, इसकी फोर्थ मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। अगर किसी भी वजह से स्प्रेन की वजह से स्नायु में खिंचाव हो गया है तो उसकी वजह से अगर पेन स्टार्ट हुआ है और साथ में मॉर्निंग स्टिफनेस है, यानी कि पेशेंट को सुबह वो जब उठता है बेड में से तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और थोड़ा हिलने डुलने के बाद यानी कि मूवमेंट से ब्रायनिया के ऑपोजिट मूवमेंट से इसमें रिलीफ लगता है और वार्मथ से भी अच्छा लगता है, यानी कि गर्म पानी से अगर वो स्नान करता है तो भी पेन में रिलीफ होता है और कोल्ड एंड डैम्प वेदर में अगर पेन बढ़ता है तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से ऐसे लक्षण ठीक हो जाएंगे। मित्रों, इसकी 5वीं मेडिसिन है कैलकेरा कार्ब 200। जो कैलकेरा कार्ब का पेशेंट होता है वो ओबेस होता है, फेयर होता है और फ्लैबी होता है, यानी कि मोटापा भी उसको होता है, साथ में जॉइंट में स्टिफनेस होती है, कोल्ड एयर से बहुत ही ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। हड्डियाँ कैलकेरा कार्ब के पेशेंट की हमेशा कमज़ोर होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, मेहनत करने का उनको बहुत ही मतलब इच्छा ही नहीं होती मेहनत करने की, एक्सर्शन से हमेशा ज़्यादा पेन बढ़ने लगता है। तो अगर साथ में ऐसे सिम्टम है जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, थकान महसूस हो रही है, ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो कैलकेरा कार्ब 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार कुछ महीनों तक लेनी चाहिए 5 गोली। तो इससे इस तरह के लक्षण ठीक हो जाएंगे, कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने लगेगा। मित्रों, इसकी 6th मेडिसिन है रूटा 30। अगर किसी ने अपने नी जॉइंट का बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ किया है और साथ में उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस आ गई, साथ में कोल्ड और डैम्प वेदर में ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है और टेंडन और जो कार्टिलेज है उसमें इंजरी हुई है या कभी वो रप्चर हो गए, अगर ऐसे सिम्टम है और सोने से दर्द बढ़ता है, यानी कि रात को पेशेंट जब सोता है तो पेन और तीव्र गति से होता है, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो रूटा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से, अगर लिगामेंट्स की इंजुरी है, आपने नी का ओवर यूज किया है तो बहुत ही फायदा मिलता है इससे। मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 12X। ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इससे पहले हमने जो 6 मेडिसिन डिस्कस की उसमें से आपके जो भी लक्षण मैच हो रहे उसमें से केवल आपको एक ही मेडिसिन लेनी है, लेकिन किसी भी मेडिसिन के साथ कैलकेरिया फ्लोर 12X 4 गोली सुबह दोपहर और शाम जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कार्टिलेज की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन को भी ये ठीक करती है, जो आपके लिगामेंट्स है इसको भी लचकीला बनाती है, क्योंकि ये इसको काफ़ी हद तक टेंडन को सपोर्ट करती है। तो इससे नी पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है, जो मूवमेंट आपका रिड्यूस हो गया उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर से बहुत ही फायदा होता है। तो साथ में इसको जरूर लीजिए। मित्रों, उम्मीद है आपको जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में बात की ये आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद।